हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एको-बॉयज क्लासेस। आई एम सुरभि और करंटली हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। जानना चाहते हैं अगर कि कौन से टॉपिक्स अब तक मैं कवर कर चुकी हूँ तो सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, देखिए और पसंद आए तो पता है क्या करना है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, सो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कुछ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टर्म्स की, अनएम्प्लॉयमेंट की स्पेसिफिकली हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया का मतलब क्या है? अगर आप ये टर्म सुनते हैं तो आपको क्या समझ आता है? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग। सो बेसिकली क्योंकि मैंने एक शॉर्ट में समझाया है ताकि आपको वो क्लैरिटी बनी रहे और कुछ भी कॉम्प्लेक्स ना लगे। तो बात क्या हो रही है यहाँ पे कि साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, अगर हम समझना चाहें कि साइज क्या है, वर्कफोर्स क्या है, तो कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। बात इतनी सी है कि इट इज टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एक्चुअली वर्किंग, यानी जो सच में काम कर रहे हैं अगर उन सारे लोगों को हम ऐड करके टोटल नंबर निकाल दे तो वो बन जाएगा साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। तो अभी प्रेजेंटली टोटल वर्कफोर्स कितनी है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन पर्सन। 400 मिलियन पर्सन्स आर एक्चुअली वर्किंग। ओके, सो देन आपका क्या होता है कि वर्कफोर्स है जो एक्चुअली वर्किंग लोग हैं उसमें से 70% रूरल एरिया में है, 30% अर्बन एरिया में है। तो रूरल एरिया में जो है वो 70% वर्कफोर्स है, यानी जो एक्चुअली वर्किंग लोग हैं उसके 70% कहां पर हैं? रूरल एरियाज में है। लेकिन फिर भी अगर हम सोच के देखें, इतनी वर्कफोर्स रूरल एरिया में है, फिर भी रूरल एरिया का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो लो है। तो क्या हो रहा है कि स्टिल लो जीडीपी कंट्रीब्यूशन, विच मीन्स लो प्रोडक्टिविटी। क्योंकि लो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, तभी तो आउटपुट उतना नहीं बन रहा और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। तो लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है? आपकी लो इनकम हो रही है रूरल एरियाज में, और लो इनकम की वजह से मोर पॉवर्टी हो रही है, यानी गरीबी बढ़ रही है। तो ये पूरा रूरल एरियाज का आपका सिनेरियो हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इज वर्किंग इन रूरल एरिया बट स्टिल इट इज नॉट प्रोडक्टिव इनफ टू कंट्रीब्यूट इन जीडीपी। ओके, देन जो बाकी का 30% आपका 30% वर्कफोर्स अर्बन एरियाज में है, उसमें से भी अर्बन एरियाज में जो आपका 30, एक तो पहले ही 30% है, उस 30% का भी 70% कौन है? मेन, और 30% कौन है? वुमेन। अगर 30% वर्कफोर्स जो अर्बन एरिया में है उसका भी 30%, बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ आपका? इसका ये मतलब हुआ 30% ऑफ 30%, क्योंकि 30% आपकी वर्कफोर्स अर्बन एरिया में है और उसका भी 30% सिर्फ वुमेन है। तो वुमेन कितनी कम है वर्कफोर्स में अर्बन एरिया में, ये आप आइडिया लगा सकते हैं। और ये कुछ नहीं बट इंप्लाई करता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। और ये कैसे पता चलती है कि जो वुमेन है, जिनको काम करना चाहिए, जिनको पढ़ लिख के काम में शामिल होना चाहिए, वर्कफोर्स में आना चाहिए, वो अर्बन एरिया में 30% जो टोटल वर्कफोर्स है उसकी भी सिर्फ 30% है। तो ये दिखाता है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। देन हम बात करेंगे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन की। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। सो टोटल पॉपुलेशन की वो परसेंटेज जो सच में पार्टिसिपेट कर रही है प्रोडक्टिव एक्टिविटी में। तो पार्टिसिपेशन रेट अभी कितना है? अप्रोक्सीमेटली 40%, विच मीन्स की 40% of total population is actually participating in productive activity. Rest of the 60% is not participating in productive activity. हो सकता है किसी ऐसी एक्टिविटी में हो कि जो उनको सर्टेन इनकम दे रही हो बट वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी ना हो और वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी ना हो। तो सिर्फ 40% है जो पार्टिसिपेटिंग रेट है आपका। पार्टिसिपेशन रेट आपका रूरल एरियाज में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया में पार्टिसिपेशन रेट है 42%, अर्बन एरिया में पार्टिसिपेशन रेट है 34%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसमें भी आपका जो पार्टिसिपेशन रेट है 40% पार्टिसिपेशन रेट में भी आपका जो रूरल एरिया में वुमेन है वो है 30% और अर्बन एरिया में सिर्फ 14% है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आपको जो दिख रहा है पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, और उसमें भी रूरल एरिया में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो आपका रूरल एरिया में ज्यादा है, अर्बन में सिर्फ 14 है। क्यों?
क्योंकि क्या हो रहा है, अर्बन एरिया में ना एजुकेशन का स्कोप ज़्यादा है, हायर स्टडीज़ में जाने का स्कोप ज़्यादा है, तो वुमेन हायर स्टडी ऑप्ट करती हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। उनमें क्या होता है, पहले ही पॉवर्टी है, लो इनकम है, तो जो वहाँ की वुमेन है वो प्रेफर करती हैं कि वो फार्मिंग और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में आए और वो अपने घर में फार्मिंग में, जो एक पूरी फार्मिंग फैमिली है उसमें वुमेन भी होती हैं, वो काम में हाथ बटाएं, जाएं, जाके फिजिकल वर्क करें। तो ये उनकी मजबूरी होती है और उस मजबूरी की वजह से जो पार्टिसिपेशन रेट है वो रूरल एरिया में हायर होता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, क्योंकि अर्बन एरिया में ऑप्शन ज़्यादा है, ऑप्शन है एजुकेशन का, ऑप्शन है टू ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन। ओके, सो ये दिखाता है आपका पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया में ज़्यादा है, और अगर जेंडर वाइज बात करें तो वुमेन का रूरल एरिया में ज़्यादा है। देन हम बात करेंगे आपका जॉबलेस ग्रोथ का, हम बाद में बात करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। फिलहाल बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर्स। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स कौन हुए, हु वर्क इन ओन बिजनेस, और हायर्ड वर्कर कौन हुए, जिनको कोई और हायर करता है, हायर्ड बाय अदर्स। हायर्ड बाय अदर्स में भी वैरायटी है, आप देखेंगे वेरिएंट्स हैं, क्या है, कैजुअल वर्कर है, रेगुलर वर्कर है। यानी हो सकता है आपको हायर किया गया है पर परमानेंट बेसिस पे हायर नहीं किया गया है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, जब तक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलेगी तब तक आप काम चलेगा, जैसे ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन खत्म आपका काम खत्म। तो ये हो गया कैजुअल वर्कर, क्यों, क्योंकि आप परमानेंट बेसिस पे हायर्ड नहीं है। फिर नेक्स्ट होता है रेगुलर वर्कर, जो कि परमानेंट बेसिस पे हायर होते हैं, जिनको फिर सारी फैसिलिटी, सारे बेनिफिट मिलते हैं ऑफ अ परमानेंट वर्कर। इनमें कौन हो गए, जैसे टीचर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, तो ऐसे कौन हो गए, ऐसे लोग हो गए रेगुलर वर्कर्स, जिन लोगों को हायर किया जा रहा है। और दूसरी जगह हो गए वर्क इन ओन बिजनेस, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो रूरल एरिया में ना, रूरल एरिया में आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो ज्यादा है, यहाँ पे आपके सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल एरिया में ज्यादा है और अर्बन एरिया में कम है। यानी सेल्फ एम्प्लॉयड आपके रूरल एरिया में 56% है और अर्बन एरिया में सिर्फ 42% है। क्यों, क्योंकि रूरल एरिया में क्या है, नॉन फार्म अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। नॉन फार्म अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा अवेलेबल ना होने के कारण एक फार्मर की खुद की फैमिली खुद ही अपने खेत पे प्रोड्यूस करती है, तो वो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो किसी के अंडर जाके काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अर्बन एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या है, अर्बन एरिया में ना सर्विस सेक्टर की जो ब्रॉड है, सर्विस सेक्टर की जो अवेलेबिलिटी है, जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो उनको अपना काम करना पड़ता है, जबकि अर्बन एरिया में आपके पास ऑप्शंस होती है जाके जॉब करने की, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एड ऑन बेनिफिट्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इनकम यू आर अर्निंग, यू ऑल्सो गेट द एडेड बेनिफिट्स। तो इस वजह से दे चोज नॉट टू गेट सेल्फ एम्प्लॉयड बट टू गो इन हायर्ड, टू गो एज हायर्ड वर्कर। ओके, देन आपके जो हायर्ड वर्कर हैं वो अर्बन एरिया में ज्यादा है 58% और रूरल एरिया में 44%। जैसे कि हमने बात की, हायर्ड वर्कर आपके अर्बन एरिया में ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां ज्यादा हैं, तो यू प्रेफर कि आप जाके किसी के अंडर जॉब करें एज कम्पेयर टू अपना खुद का काम करें। ओके, देन हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप जो हमारी पॉपुलेशन है उसमें कितने लोग किस पार्ट में किस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में आपका आ जाता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में आपका क्या क्या आता है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, तो ये होती है आपकी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज। सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज होती है मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई। टर्शरी सेक्टर में होता है आपका ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सर्विसेज। अब क्या हो रहा है कि आप अगर एक टोटल पॉपुलेशन देखें कंट्री की, तो वो या तो प्राइमरी सेक्टर में हो सकती है, या सेकेंडरी में हो सकती है, टर्शरी में हो सकती है। तो हम यही जानेंगे कि कितनी % पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में काम कर रही है। तो आपका प्राइमरी सेक्टर जो कि है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग, फिशिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, उसमें 49.7% वर्कफोर्स एंगेज्ड है, यानी 49 अप्रोक्सीमेटली 50% हो गया, यानी टोटल पॉपुलेशन की जो 50% पॉपुलेशन है वो प्राइमरी सेक्टर में। ये और कुछ नहीं पर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दिखाता है। कैसे, क्योंकि आज भी अगर प्राइमरी सेक्टर में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, यानी मेजर ऑफ द पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह में काम कर रही है, क्यों, क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट नहीं है, वो एजुकेशन लेवल नहीं है कि वो आगे सर्विस सेक्टर में मूव कर पाए, यानी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कंट्री में अभी भी है।
उसमें से भी जो 50% अप्रॉक्सीमेटली वर्कफोर्स इंगेज है आपकी प्राइमरी सेक्टर में, उसमें भी 77% रूरल एरिया में और सिर्फ 10% अर्बन एरिया में है। इसका मतलब क्या हुआ कि रूरल एरिया में 77% का मतलब ये होता है कि रूरल एरिया में मेजॉरिटी वर्कफोर्स है वो कहां पर है, प्राइमरी सेक्टर में है। ओके, देन हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर में 21.6% वर्कफोर्स है। 21.6% वर्कफोर्स में से भी 11% रूरल एरिया में और 31% अर्बन एरिया में। अब हमने क्या शिफ्ट देखा कि रूरल एरिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, तो धीरे धीरे जब हम सेकेंडरी सेक्टर पे आए यानी मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह पर आए तो अर्बन वर्कफोर्स ज्यादा है इसमें, रूरल वर्कफोर्स क्योंकि एग्रीकल्चर वगैरह में ज्यादा है, प्राइमरी में ज्यादा है, तो अब इसमें थोड़ी कम हो गई है सेकेंडरी सेक्टर में। और यहाँ पर सिर्फ 11% रूरल पॉपुलेशन है वो यहाँ पर है आपका सेकेंडरी सेक्टर में। फिर हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर में 28.7% पॉपुलेशन है और उस अप्रोक्सीमेटली 29% पॉपुलेशन का भी सिर्फ 12% रूरल वाले हैं, बाकी 59% जो है वो अर्बन एरिया वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्बन एरिया की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है, मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, वो है टर्शरी सेक्टर। अर्बन एरिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कौन से सेक्टर में काम करती है, आपकी टर्शरी सेक्टर में। तो ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं था, ये बस ये बताने के लिए था, एक पैटर्न बताने के लिए कि पहले तो कौन से सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स है और उस वर्कफोर्स का भी कितना हिस्सा रूरल में, कितना हिस्सा अर्बन में। तो हमने यहाँ से देखा कि मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स है हमारी। सबसे पहले हमने देखा, अगर हम ऑर्डर में चले, सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद टर्शरी सेक्टर में और उसके बाद आपका एंड में जो है सेकेंडरी सेक्टर में। कितना, प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 50% वर्कफोर्स है, टर्शरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 29% वर्कफोर्स है और सेकेंडरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेटली 22% वर्कफोर्स है। उसमें से भी जो रूरल वर्कफोर्स है वो मेजरली प्राइमरी सेक्टर में है और जो अर्बन वर्कफोर्स है वो मेजरली टर्शरी सेक्टर में है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अदरवाइज ये टेबल आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने बोर्ड देखा होगा, आप स्क्रीनशॉट देके टेबल दोबारा देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द पैटर्न क्लियरली। ओके, देन हम बात करेंगे कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स की। इसका क्या मतलब है, सिचुएशन इन विच परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स। कैजुअली हायर्ड वर्कर्स कौन थे, सबसे पहले ऊपर वापस आएंगे। कैजुअली हायर्ड वर्कर वो थे जो नॉट ऑन परमानेंट बेसिस मतलब उनको टेम्पररी एक्टिविटी के लिए हायर किया जाता है। तो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स पे दोबारा आएंगे, वहां से दोबारा यहाँ मूव करेंगे और देखेंगे इट इज अ सिचुएशन इन विच परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स इन द वर्कफोर्स टेंड्स टू ग्रो ओवर टाइम। यानी पहले तो कैजुअली हायर्ड वर्कर है, परमानेंट बेसिस पे नहीं है। और कैजुअलाइजेशन को क्या कहते हैं, वर्कफोर्स का कैजुअलाइजेशन होना मतलब कि जो कैजुअली हायर्ड वर्कर है पॉपुलेशन में वो धीरे धीरे ग्रो करते जाएं और जो आपको एम्प्लॉयमेंट सीकिंग जो आपकी एक्टिविटी है जहां पे आपको एम्प्लॉयमेंट सीख करने जा रहे हैं तो वो भी प्रेफर करें कि वो कैजुअली हायर करें। यानी आज की डेट में आपने देखा होगा कि टर्शरी या सर्विस सेक्टर में, अर्बन एरियाज में भी लोगों को प्रोजेक्ट वाइज हायर किया जाता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए एक को हायर कर लिया, वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ तो खत्म, उसके बाद दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उस प्रोजेक्ट के लिए जो स्किल पोजेस कर रहे हैं उन लोगों को हायर किया गया, विच मीन्स कैजुअली हायर किया जा रहा है बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट। जैसे कैजुअली हायर किया जा रहा है बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। तो धीरे धीरे कैजुअलाइजेशन जो है वर्कफोर्स की वो बढ़ती जा रही है, जो परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स है पॉपुलेशन में वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, सो यही आपका कैजुअलाइजेशन है। तो हम इसमें भी डेटा के थ्रू अगर देखें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होती है यानी परमानेंट बेसिस पे होती है, तो धीरे धीरे उससे हम मूव किए कैजुअल वेज वर्क पे। 1972 से लेके 2000 तक हम मूव कर गए इन ईयर से कैजुअलाइजेशन की तरफ। यानी पहले सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते थे या पहले जो है रेगुलर सैलरीड वर्कर्स होते थे, लेकिन धीरे धीरे इस टाइम ड्यूरेशन में 1972 से लेके 2000 के बीच में कैजुअलाइजेशन बढ़ने लगी और कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हुआ। और अब हम बात करेंगे जॉबलेस ग्रोथ की। तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है, जॉबलेस ग्रोथ बेसिकली एक सिचुएशन है कि ओवरऑल एक्सेलरेशन इन ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी in the economy which is not accompanied by expansion in employment opportunities। तो ये 3 लाइन में आपको जो नहीं समझ आया वो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी।
विच मीन्स कि जॉबलेस ग्रोथ, वर्ड से ही समझ आ रहा है, एक तो है जॉबलेस, जॉबलेस मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है यानी अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी लोगों के पास काम नहीं है, लेकिन ग्रोथ भी है साथ में। अब ये क्या हुआ, दो अलग अलग चीजें, एक तरफ जॉबलेस बोल रहे हैं, एक तरफ ग्रोथ बोल रहे हैं। सो यही सिचुएशन है, यही बात है जॉबलेस ग्रोथ का मतलब कि एक तरफ ना आपका ग्रोथ तो बढ़ रही है, यानी आपको अपना जीडीपी जो है वो तो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, आपको हर टाइम जो नंबर आ रहा है जीडीपी का वो बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन साइमल्टेनियसली जब आप साथ में अलग से एम्प्लॉयमेंट रेट देख रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि नहीं, एम्प्लॉयमेंट तो कम है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है विच मीन्स जॉबलेसनेस है इकोनॉमी में, लेकिन साइमल्टेनियसली यानी साथ ही साथ जीडीपी भी बढ़ रहा है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट इसी को बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, यानी ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी में, जीडीपी बढ़ रहा है इकोनॉमी में, लेकिन वो जीडीपी एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से नहीं बढ़ रहा। यानी इकोनॉमी में एक होता है ना कि अगर सबकी जॉब लगेगी, सब कमाएंगे, सबकी इनकम बढ़ेगी, सबकी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा, ये साइकिल होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, जॉबलेसनेस है, लेकिन जीडीपी फिर भी बढ़ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है कि जीडीपी बढ़ रहा है बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो वो जीडीपी किसी भी वजह से बढ़ रहा हो सकता है, जीडीपी इन्फ्लेशन की वजह से भी, नंबर ही तो है एक तरह का, और नंबर भी क्या, प्राइस इनटू क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो क्वांटिटी नहीं भी बढ़ रही है, प्रोड्यूस क्वांटिटी क्या हुआ आपका बेसिकली, अगर आप यहां पे समझना चाहेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें कि प्राइस इनटू क्वांटिटी ले लें, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम जीडीपी को ले रहे हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी तो क्वांटिटी प्रोड्यूस तो नहीं बढ़ी, लेकिन इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में तो आपका प्राइस बढ़े जा रहा है। तो अगर प्राइस भी इंक्रीज होगा और क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, यानी प्राइस अगर किसी आइटम का 10 था और क्वांटिटी 10 थी तो आपका जीडीपी था 100। एक बस केस है, इसको ऐसे हाइपोथेटिकल है, रियल मानने की जरूरत नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रही हूं। तो जीडीपी आपका हो गया 100, अब क्या हुआ, इकोनॉमी में जॉबलेसनेस है तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो प्रोडक्शन है वो तो नहीं बढ़ रही, यानी क्वांटिटी तो आपकी रह गई 10, लेकिन आपकी ना इन्फ्लेशन बढ़ गई और जिस चीज का प्राइस 10 था ना, अब उस चीज का प्राइस 12 हो गया, तो अब आपका जीडीपी 120 आ गया। अब देखने वाला अगर सिर्फ जीडीपी नंबर देखे तो वो बोले कि पहले तो 100 था अब 120 है, जीडीपी तो ग्रो हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो है, यानी अगर आप इसे एम्प्लॉयमेंट ले लें, एम्प्लॉयमेंट तो सेम है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी या अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं बढ़ रही, फिर भी जीडीपी बढ़ रहा है। तो जीडीपी, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जीडीपी हो सकता है इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ रहा हो या हो सकता है कोई अदर फैक्टर हो, लेकिन ये जीडीपी डेफिनेटली क्वांटिटी यानी आपकी एम्प्लॉयमेंट की वजह से तो नहीं बढ़ रहा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में है। तो इसी पूरी सिचुएशन को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो ये कुछ टर्म्स थे रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा इनफॉर्मलाइजेशन, और हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी की, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है, अनएम्प्लॉयमेंट का हाल कैसा है। मीनवाइल आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल, या एनालिटिकल ज्यादा है, डेटा ज्यादा है, आपको नंबर्स याद नहीं रखने, आपको ट्रेंड याद रखना है। तो नंबर और ट्रेंड में क्या फर्क होता है, नंबर होता है कि आप एग्जैक्ट नंबर याद करने चल दिए कि 70% इसमें 30%, नो, यू हैव टू रिमेंबर द ट्रेंड कि किस एक्टिविटी में कितने ज्यादा है, कि कहाँ पे वुमेन ज्यादा है, कहाँ पे रूरल सेक्टर ज्यादा है। जैसे यहाँ पे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में आपको एक बेसिक पता है कि 50% जो मेजर पॉपुलेशन है वर्कफोर्स की वो प्राइमरी में है, और रूरल ज्यादा प्राइमरी में काम करते हैं, टर्शरी में ज्यादा अर्बन वाले लोग काम करते हैं। आपको बस एक ट्रेंड पता होना चाहिए विच इज सफिशिएंट। सो आई होप ये टॉपिक क्लियर हो, कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में यू आर मोस्ट वेलकम, एंड आई होप आप लोग लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय।